नमस्कार, आप सभी को स्वागत करता हूं गुरुकुल दास सन्मोल चैनल में। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ हैं और आप लोग की आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम सभी को पता है, इसके बारे में ऑलरेडी 2 वीडियो बन चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो देवी का जो जितने भी सारे मंत्र है उसका प्लेलिस्ट में होगा, आप जाके देख सकते हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम पाठ करने से जीवन में बहुत अच्छे जो परिणाम मिलते हैं, लेकिन लोग अक्सर उसको समझ नहीं पाते हैं। लोग ये कहते हैं कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का हम पाठ करें ही क्यों, क्योंकि वो तो कुंजी लगाया गया है, यानी वो तो लोक है। लेकिन लोगों की जो ये विश्वास है, ये विश्वास ठीक से बाहर नहीं आ पाता है। लोग तो देवी महात्म्य पाठ करते हैं, चंडी पाठ वगैरह करते हैं, लेकिन देवी का ऊपर इतना भरोसा नहीं रख पाते हैं। ये सोचते हैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्र तो बहुत बड़ा है, उसको कैसे पाठ करें, उसका नियम क्या है, विधान क्या है। हालांकि उस स्तोत्र में ये लिख ही दिया गया है कि आप जब भी सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पाठ करते हो उसमें न्यास विनियोग वगैरह किसी भी चीज़ का आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर आप ये सोच के सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पाठ नहीं करते हैं कि ये बहुत बड़ा स्तोत्र है, इसका पाठ करने से क्या लाभ होगा क्या नहीं, इसके बारे में हमें पता नहीं है, तो क्यों पाठ करें। लेकिन आज मैं बहुत कम समय में सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का जो प्रयोग है उसको आपको बताऊंगा, जिसको जानने के बाद आप यकीन करेंगे कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र कितना शक्तिशाली है। आप सभी जानते हैं, जैसे कि आपके घर में पूजा पाठ होता है या फिर किसी प्रकार की कार्यक्रम होता है, चाहे वो सत्यनारायण की कथा हो या फिर किसी भी प्रकार की पूजा पाठ में, पंडित जी आपके हाथ में एक कलावा जो जिसको मोली कहते हैं वो बांधते हैं, ठीक है। तो उस प्रकार की जो उस चीज़ को आप इस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र मंत्र की जागृत करके, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र मंत्र से जागृत करके आप अगर इसको पहनेंगे तो किसी भी साधना में आपको कोई भय नहीं लगेगा। यानी आपका भय नाम का कोई चीज़ नहीं होगा। जैसे कि आप डर जाते हैं कि हमें कैसा अनुभूति होगा, कोई बहुत बड़ा अनुभूति तो नहीं होगा, कोई क्या दिक्कत तो नहीं हो जाएगा, इस प्रकार की किसी भी प्रकार की आपके साथ कोई हानि नहीं होगा। विधि बहुत ही सरल है। इसके बारे में मैं एक पोस्ट लिख रहा हूँ, अगर पोस्ट रेडी हो जाएगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको वो पोस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं। उस पोस्ट से आप जान सकते हैं किस प्रकार से सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का आप प्रयोग करें। तो इसका एक प्रयोग है, आप किसी भी साधना जब करते हैं, चाहे वो मंगलवार हो चाहे वो शनिवार हो, किसी दिन से आप मंत्र साधना शुरू करते हैं, स्पेशली किसी भी प्रकार की साधना हो, चाहे वो गणपति भगवान की साधना हो, भगवान शंकर की साधना हो, किसी भी प्रकार की साधना, आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को आप पाठ करेंगे 11 बार। और आपके सामने एक प्लेट पे आप एक कलावा हाथ में बांधते हैं, जो वो कलावा मोली उसको रखेंगे और आप एक बार सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करेंगे। और इससे पहले माता रानी को ये कहें कि ये सुरक्षा धागा मेरी पूरी साधना के समय में मुझे सुरक्षा प्रदान करेगा, इसलिए माँ हम पर कृपा करें और इस सुरक्षा धागा को आप जागृत कर दीजिए। ये कह के आप जैसे नित्य देवी की पूजा करते हैं उस प्रकार से आप पूजा पाठ करिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप जब एक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पाठ करते हैं तो आप एक गांठ लगाएंगे उस धागा में। इस प्रकार से 11 बार पाठ करके 11 गांठ लगाएंगे और हर एक गांठ के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा सिंदूर लगा देंगे। उसके बाद उस लक्ष्यासूद को आप धूप दीप दिखाएंगे। उसके बाद आप अपने, जो महिला है तो अपने लेफ्ट हैंड में और पुरुष है तो राइट हैंड में उसको बांध देंगे। उसके बाद आप साधना करें। लेकिन एक शर्त है, अभी आप कहेंगे देवी की तो ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र वाम मार्ग दक्षिण मार्ग कभी भी साधना में रक्षा करता है, तो क्या दिक्कत है। देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूँ, चाहे आप वाम मार्ग साधना करो दक्षिण मार्ग साधना करो, वाम मार्ग में साधना में तो गुरु की आवश्यकता जरूरी है, क्योंकि आप किसी भी जाके स्मशान में काल भैरव को पूजा पाठ नहीं कर सकते। उसके लिए आपको जाके काल भैरव बाबा के मंदिर से किसी के जो है उनसे, या फिर कोई भी आपका गुरु है उनसे आपको दीक्षा लेना करना है। लेकिन हमारा जो मार्ग होता है वैदिक दक्षिण मार्ग होता है, जिसमें आप घर में कोई भी बच्चा हो, व्यक्ति हो, बूढ़ा हो, हर प्रकार की इंसान वो कर सकता है। कितना भी है मंत्र में उसका कितना भी इंटरेस्ट है उस हिसाब से वो कर सकता है, इसमें डरने वाली कोई बात ही नहीं है। तो इसीलिए आप दक्षिण मार्ग की अगर कोई साधनाएं करते हैं, जैसे हनुमान जी की कोई उपासना, बाबा बटुक भैरव की कोई उपासना, असितांग भैरव की कोई उपासना, महादेव की कोई उपासना करते हैं, इसमें अगर 11 दिन का 21 दिन का उपासना है, आपकी शरीर की सुरक्षा के लिए ये सुरक्षा धागा अगर आप बांध देंगे तो आपको किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होगा। मैं कोशिश करूँगा एक पोस्ट में इसका पूरा वर्णन करके आपको वो अपडेट कर दूंगा। अगर नहीं हुआ तो विधि बहुत ही सिंपल है, आप जान ही लीजिए, क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ा आपको तामझाम करना नहीं है। आपको देवी माँ के सामने बैठ जाना है, उनकी पूजा करना है। उसके बाद जो मौलिक अलावा होता है उसको लेना है, एक प्लेट पर रख देना है और उसके बाद
सिद्धि कुंजिका स्तोत्रम का एक बार पाठ करें, उसमें एक गांठ लगाए, फिर दूसरे बार पाठ करें, दूसरे गांठ लगाए, ऐसे करके आप लगाए। फिर 11 आप जो सिंदूर का तिलक कर दीजिए उस हर एक गांठ में। फिर उसके बाद धूप और दीप उनको दीपक प्रज्वलित करके धूप दीप नैवेद्य नहीं, धूप दीप ऐसे आप दिखा के वो सुरक्षा धागा आप राइट हैंड में पहन लीजिए, अगर पुरुष हैं तो, महिला हैं तो लेफ्ट हैंड में पहन लीजिए। ये आपकी पूरी 11 दिन हो, 21 दिन हो, 41 दिन हो, जब तक वो सुरक्षा धागा आपके हाथ में है, आपको किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी का दिक्कत नहीं होगा, आप पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। यही सबसे बड़ी चीज़ है। इस विषय को आपको जानना है, इस विषय को अच्छी तरह से समझ लेना है और इस प्रयोग को कर देना है। इसको करने के बाद आप देखेंगे आपको किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगा और आप देखेंगे कि आपका साधना में अनुभूति भी बहुत सुंदर होगा। तो करिए इस प्रयोग को, और प्रयोग को करने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है आप बाद में मुझे बता सकते हैं। बहुत सी साधारण सा प्रयोग है, इसीलिए सिद्धि कुंजिका स्तोत्र पाठ करने के लिए आपको इतना सीरियस होना नहीं चाहिए कि मैं कैसा कोई न्यास करूँ। अरे उसमें तो चाहिए ही नहीं है, बस भक्ति भाव से माँ को बुलाओ, माँ को पुकारो कि हे माँ, मुझे मेरी आपकी कृपा चाहिए, और इस सुरक्षा धागा को जागृत कर दीजिए, तो आपके सारे काम बनने लग जाएंगे और आपकी साधना सफल रहेगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को